शेयर बाजार में इस हफ्ते कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजे निवेशकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। नतीजा ये रहा कि उनके शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 कंपनियों के जिनके नतीजे कमजोर रहे और जिन्होंने अपने निवेशकों को झटका दिया है। इनमें शामिल है एक्सिस बैंक, क्लीन साइंस एंड टेक, राउट मोबाइल, एमपीएस लिमिटेड, शॉपर स्टॉप्स और न्यूजेन सॉफ्टवेयर। आइए इनके बारे में एक एक कर जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हमारी लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जून तिमाही के नतीजे बाजार की उम्मीदों से काफी कमजोर रहे हैं। इसके चलते आज कारोबार के दौरान इसके शेयरों में 6% तक की तगड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी में आज 18 जुलाई को आई गिरावट के पीछे भी सबसे बड़ी वजह एक्सिस बैंक के खराब नतीजे ही थे। एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट जून तिमाही में सालाना आधार पर 3.8% गिरकर करीब करीब 5800 करोड़ रुपए रहा। साथ ही इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम में भी कमी आई है, जो कि कई ब्रोकरेज फर्मों की चिंता का मुख्य कारण बना। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने एक्सिस बैंक की शेयर की रेटिंग को 22 से बदल के होल्ड कर दिया है और इसके टारगेट प्राइस को 1400 रुपए से घटाकर 1180 रुपए कर दिया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भी शेयर की रेटिंग को 22 से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। साथ ही इसके टारगेट प्राइस को 1315 रुपए से कम करके 1265 रुपए कर दिया है। हमारी लिस्ट में दूसरी कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक। इसके शेयर आज करीब 9% तक टूटकर 1318 रुपए के भाव पर बंद हुए। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 8% घटकर 240 करोड़ रुपए रहा। वहीं पर इसके शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब 100 बेसिस पॉइंट का संकुचन देखा गया। लेकिन असल चिंता की बात यह रही कि कंपनी ने अपने इबिट्टा ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 15 से 18% कर दिया है, जो कि पहले 18 से 20% था। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर भी अपनी कुछ आंशिक हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं। इस खबर ने भी निवेशकों के सेंटीमेंट को खराब किया। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने शेयर को न्यूट्रल की और एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने सेल की रेटिंग दी है। तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में राउट मोबाइल। कंपनी का जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 32% घटकर 53 करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं पर इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 10.6% और तिमाही आधार पर 4.8% गिरकर करीब करीब 1050 करोड़ रुपए रहा। तिमाही नतीजों के बाद आज कंपनी के शेयर करीब 5.9% टूटकर 958 रुपए 90 पैसे के भाव पर बंद हुए। चौथी कंपनी इस लिस्ट में है एमपीएस लिमिटेड। बीएसई स्मॉल कैप में शामिल इस कंपनी के शेयर जून तिमाही के नतीजों के ऐलान के बाद आज स्टॉक एक्सचेंजों पर 16% तक क्रैश कर गए। कंपनी का जून तिमाही में रेवेन्यू महज 2.9% बढ़कर करीब करीब 186 करोड़ रुपए रहा है, जिसने निवेशकों को निराश किया। कोर बिजनेस में सुस्ती और कमजोर रेवेन्यू ग्रोथ ने बाजार की उम्मीदों को झटका दिया है। हालांकि कंपनी का शुद्ध मुनाफा इस दौरान 40% बढ़कर 35 करोड़ रुपए रहा, लेकिन यह मुनाफा मुख्य रूप से दूसरे सोर्सेज से होने वाली इनकम के सहारे आया। पांचवी कंपनी है लिस्ट में शॉपर स्टॉप। कंपनी ने बताया कि वह अभी भी घाटे में बनी हुई है। जून तिमाही में इसे करीब 15.74 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है, लेकिन यह घाटा पिछले साल की इसी तिमाही में रहे 22.72 करोड़ रुपए के मुकाबले कम है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो यह सालाना आधार पर 8.6% बढ़कर करीब 1161 करोड़ रुपए रहा। तिमाही नतीजों के बाद आज 18 जुलाई को कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 5% तक नीचे गिर गए थे, लेकिन बाद में यह कारोबार के अंत में 2.61% की गिरावट के साथ 557 रुपए के भाव पर बंद हुए। हमारी लिस्ट में आखिरी कंपनी है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। कंपनी का प्रदर्शन जून तिमाही में काफी कमजोर रहा, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में इसके शेयरों में करीब 12% की गिरावट आ चुकी है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा तिमाही आधार पर 54% गिरकर 50 करोड़ रुपए रहा। वहीं पर इसके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में तिमाही आधार पर 25% की गिरावट आई और ये करीब 321 करोड़ रुपए रहा। इन खराब तिमाही नतीजों के चलते निवेशक इन कंपनियों के शेयरों में सतर्क हो गए हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।